Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। आज हम पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज। ये बहुत ही इजी भी है और बहुत जल्दी आपको लर्न भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आर एंड के स्ट्रेटेजिस्ट एंड आर एंड के सिलेक्शन, या फिर हम इसे आर एंड के स्पीसीज भी कहते हैं। तो ये एक इकोलॉजी का, एक पॉपुलेशन इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर का क्या मीन्स बोला गया है, रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, ऐसी आर यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि आर, जो आर स्पीसीज वो ऐसी स्पीसीज होती है जिनका ग्रोथ का रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, बहुत जल्दी ग्रोथ शो करते हैं। के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि जो स्पीसीज के स्पीसीज होती हैं उनकी वो क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि उनकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब उनके रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं, तो ग्रोथ एक कैपेसिटी के अंदर ही होती है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द कि आर एंड के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो यही आप पॉइंट्स को लर्न कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ईजिली आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। मतलब आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये आर स्पीसीज है या फिर के स्पीसीज है। सो लेट्स स्टार्ट। आर सेलेक्टेड स्पीसीज, इस पर फर्स्ट पॉइंट है हाई पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आर यानी कि आर क्या बोला गया है कि रेट ऑफ इंक्रीज बट पुअर कॉम्पिटेटिव एबिलिटी, यानी कि इनकी क्या हो गई कि ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत जल्दी ग्रोथ को शो करती हैं, यानी कि आर जो है वो इनका बहुत ज़्यादा हाई है। बट पुअर कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रोथ इसलिए करती हैं क्योंकि जो स्पीसीज आर सेलेक्टेड होती है उनमें क्या होता है, आपस में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होता है। जब कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है तो स्पीसीज ईजिली जो है वो सर्वाइव करेगी। एग्जाम्पल के लिए वीड्स देखिए, वीड्स ये डायग्राम में मैंने आपको क्या दिया, ये वीड्स का एग्जाम्पल है विच प्रोड्यूसेस ह्यूज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स, यानी कि वीड्स क्या हो गया, ह्यूज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वीड्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में जो सीड्स को है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इनका जो है वो हाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई टॉलरेंस फॉर बोथ इन्वायरमेंटल इनस्टेबिलिटी एंड लो क्वांटिटी रिसोर्सेज। ठीक, इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो कैसी भी हो, ठीक है, इनस्टेबल हो या फिर इन्वायरमेंट कंडीशन जैसे कि बारिश हो या फिर बाढ़ हो, कुछ भी हो। लो क्वांटिटी रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ पे वो ग्रोथ कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगी, कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, लो है, तब भी वो क्या करते हैं, हाई टॉलरेंस होती है, यानी कि ऐसी कंडीशन को ईजिली टॉलरेट करते हैं और ग्रोथ को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर सेलेक्टेड स्पीसीज ग्रोज क्विकली, बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। जैसे घास होती है ना, घास, तो घास क्या होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ करती है और उन्हें रिसोर्सेज का भी ज़रूरत नहीं होता है, कैसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, लेकिन वो ग्रोथ शो करती है। नेक्स्ट है रीचेज रिप्रोडक्टिव एज अर्ली, यानी कि जैसे ही जैसे वो ग्रोथ करती है तो अर्ली स्टेजेस में रिप्रोड्यूस होती है, तभी तो क्या कहते हैं उनका जो क्या कहते हैं टाइनी सीड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है डिवोटिंग मच एनर्जी टू प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, यानी कि वो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्पेंड कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल इन साइज एंड इंडिविजुअल्स डू नॉट लिव लॉन्ग, जैसे कि सीड्स जो होती हैं, वीड्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होती हैं और इनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे के स्पीसीज, के सेलेक्टेड स्पीसीज। तो फर्स्ट पॉइंट है हैव मोर और लेस स्टेबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज अडॉप्टेड टू एग्जिस्ट एट और नियर द कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज के ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे बताया कि इन्वायरमेंट में क्या है कि लिमिटेड रिसोर्स से है, तो ये क्या करते हैं, या तो बिल्कुल एग्जैक्ट कैरिंग कैपेसिटी या नियर द कैरिंग कैपेसिटी में अडॉप्टेड हुए रहते हैं, यानी कि एक जो होती है इनकी लिमिट, क्या कहते हैं, लिमिट होती है कि इतने तक ही आपको ग्रोथ करना है। एग्जाम्पल के लिए ओक ट्री का एग्जाम्पल है, जैसे कि ओक ट्री एग्जिस्ट इन अ अनडिस्टर्ब्ड मैच्योर फॉरेस्ट। ओक ट्री जो होता है वो एक अनडिस्टर्ब मैच्योर फॉरेस्ट में
ग्रोथ शो करता है, ठीक है, ऐसी जगह पे रहता है। अनडिस्टर्ब मीन्स हो गया जहाँ पे उससे कोई भी डिस्टर्बेंस दूसरे ट्री से ना हो, एक मेच्योर फॉरेस्ट में। नेक्स्ट इज ओक ट्री ग्रोज स्लोली एंड रीच रिप्रोडक्टिव एज लेटर, जैसे कि आर में देखा था, आर स्पीसीज में जस्ट इसका अपोजिट था। लेकिन के में क्या है कि ओक ट्री जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन और जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो लेट में रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचता है। डिवोटेड मच एनर्जी टू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, अपनी मेंटेनेंस और अपनी ग्रोथ को बनाने के लिए वो पूरी से पूरी एनर्जी को क्या करता है, स्पेंड कर देता है। सो ये दोनों पॉइंट दोनों हो गए कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं, के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं। सो दिस इज द ओक ट्री एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।